हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरु क्लास 73 में स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत जोरदार टॉपिक। क्या है? यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए 10th क्लास का जो साइंस का एक चैप्टर होता है कार्बन और यौगिक, उसमें से आपको एक आईपीएससी नेम निकालने के लिए आता है। उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि उसमें CH का क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, कोई पता नहीं होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको जोरदार तरीके से हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन क्या है, सी का मतलब क्या होता है, कितना बॉन्ड लगेगा, कितने बॉन्ड होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं आईपीएससी ने, ये आज मैं आपको बहुत जोरदार तरीके से बताने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पूरा देखना है तभी आप समझ पाएंगे। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको चीजें समझ में नहीं आएगा। तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो क्या होता है, हमारा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कहाँ रहते हैं कि अब C2H5 आ गया तो उसमें हम C2H5 में हमारा क्या है, एल्केन है, एल्कीन, एल्काइन है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम उसके बारे में ना फार्मूला जानते हैं ना मेथड जानते हैं। तो आज मैं आपको पूरा एनर्जी के साथ में, फुल एनर्जी के साथ में, फुल जोश के साथ में आपको मैं ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ कि आप ये आज के बाद से आप जो भी आईपीएससी नेम देंगे वो चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहला हमारा क्या होता है, जो हमारा आईपीएससी नेम होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्या होता है इसमें, एक सिंगल बॉन्ड लगता है, एक डबल बॉन्ड लगता है, एक ट्रिपल बॉन्ड लगता है। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड वाला पढ़ेंगे। सिंगल बॉन्ड किसमें होता है, हमारा एल्केन में होता है। आप देखो क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना है हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसे ऐसे तत्व, ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित हो, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये हमारा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहीं से हमें क्या करना है, आईपीएससी नेम बनाना सीखना है। क्योंकि देखो, हाइड्रोकार्बन जब तक हमें नहीं पता रहेगा, जब तक हम आईपीएससी नेम पे नहीं जा सकते। कैसे नहीं जा सकते, क्योंकि वहां केवल हाइड्रोजन और कार्बन का ही खेला है। क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन का ही खेला है। तो जैसे मान लीजिए CH3 हो गया, इसमें क्या उपस्थित है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित है। CH4 हो गया, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एल्केन पढ़ेंगे। अब एल्केन पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या लिखे हैं। जैसे क्या होता है, जो आईपीएससी नेम निकाला जाता है वो पूरा कार्बन बेस होता है। तो कार्बन का एक सूत्र बना दिया गया है कि जैसे मान लीजिए हमारा कार्बन 2 है, तो 2 का क्या फॉर्मूला लगेगा, कार्बन की संख्या 3 है तो 3 का क्या फॉर्मूला लगेगा, 4 है तो 4 का क्या फॉर्मूला लगेगा। तो ये जो हमारा मैथ है, प्रो ब्यूट पेंटाहेक्स ऑक्टेनॉन दिख रहा है, ये 1 से 20 तक, तो 1 से 20, 1 से 10 तक ये हमारे कार्बन की संख्या का मेथड है, सूत्र है, फार्मूला है। तो ये चीज समझ में आया कि अगर एक कार्बन है, C=1 है, C=2 है, C=3 है, C=4 है, C=5, C=6, C=7, C=8, C=9 और C=10। अब ये हमारे कार्बन की संख्या हो गई। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल्केन देखेंगे। एल्केन क्या कह रहा है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बॉन्ड पाया जाता है, एल्केन कहलाता है। एल्केन कहलाता है। सामान्य सूत्र देख लो इसका, सामान्य सूत्र, इसका सूत्र होता है CnH2n+2। यही हमारा सबसे बड़ा फार्मूला होता है। इसी से क्या करेंगे, हम सारा मेथड निकालेंगे। इसी से हम क्या निकालेंगे, 1 से 10 तक की संख्या यहीं से निकालेंगे। अब हमें यहां से शुरुआत करना है आईपीएससी नेम बनाना। अभी भी हम जब तक इसका कोई भी फार्मूला नहीं निकाल लेंगे, जब तक हमारे समझ में नहीं आएगा।
आप वीडियो पूरा देखना, अगर लास्ट तक देखते हो आपको नहीं आनंद आ रहा है तब बताना कि सच में सर कह रहे थे कि वीडियो लास्ट तक देखोगे तो बहुत आनंद आने वाला है। तो देखो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बॉन्ड पाया जाता है एल्केन कहलाता है। CnH2n इज इक्वल टू, अब देखो हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। क्या कह रहा है C1, हम क्या करेंगे, ये N इज इक्वल भी होता है, N इज इक्वल भी होता है, क्या होता है, N इज इक्वल भी होता है, ये दिमाग में रखना। N इज इक्वल C इज इक्वल 1, तो हम क्या करेंगे, यहां मान लेंगे N इज इक्वल 1, N इज इक्वल 1 मान लेंगे, जहां जहां N है वहां वहां हम 1 रखेंगे। तो पहला एग्जांपल चलो हम बनाते हैं, C N के जगह पे क्या है हमारा 1 है, ये दिया है तो यहाँ 1 रखेंगे। अब 2 है, 2 रखे, H है, H लिख देंगे। अब ये क्या है 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे। ये क्या है इनटू, अगर मान लीजिए 2 इंटू 1 ये लिखा है तो इसका मतलब होता है 2 गुणे N, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 2 लगाए, गुणे क्या कराएंगे 1, N की संख्या कितने देगा 1, प्लस में क्या है 2 है, अब इसको हम गुणा करा लेंगे। C हो गया, 1 है तो कोई मतलब नहीं है, लिखो या ना लिखो। अब 2 कम 2 और प्लस 2 4, तो ये क्या हो गया CH4। अब हम क्या करेंगे, इसकी श्रृंखला बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसकी श्रृंखला बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन और दे देता हूं कार्बन का। ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्बन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है। अब 6 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 4 होता है, यानी इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। तो भैया इसके घर में 4 लोग से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, ना 4 से कम तो रह सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। तो इसको हमेशा हम 4 बॉन्ड देंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है, जिसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे। तो ये चीज आपको समझ में आया। अब देखो इसका संरचना करेंगे तो C कितने बार है, C एक बार है, हमने C एक बार लगा दिया। फिर इसमें हम क्या करेंगे 4 बॉन्ड लगा देंगे। अब बॉन्ड में हमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी दी गई 4, हमने लगा दिया 1 2 3 4। ये चीज समझ में आया। अब हमें इसका आईपीएससी नेम बनाना है, इसका आईपीएससी नेम बनाना है। अब इसमें एक चीज और जोड़ लो, इसमें एल्केन कहलाता है। लेकिन यहाँ अभी हम समझा रहे हैं आपको कि यहाँ मैं आपको समझा रहा हूं कि इसका जो फार्मूला बनेगा यहाँ पाया जाता है। अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ हम एन लगाएंगे आईपीएससी नेम बनाते समय। एन बॉन्ड पाया जाता है तो हम ये एन लगाएंगे। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना, हम क्या लगाएंगे एन लगाएंगे। अब देखो कार्बन की संख्या हमारी कितनी हो गई, क्या होगी 1 पे हमारा क्या है मैथ है, तो हम लिखेंगे मैथ प्लस क्या लगाएंगे सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे एन, तो ये हमारा हो गया एन। अब दोनों मिला दो तो क्या हो गया मैथेन। यही हमारा क्या हो गया आईयूपीएससी नेम हो गया। एक तरीका इसका और लिख सकते हैं कि 1 एन कामा मैथ, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एल्केन क्या है, सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये कार्बन की संख्या आपको याद होनी चाहिए कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन है, तो उसकी हमें संख्या याद होनी चाहिए, हम तुरंत कर ले जाए। अब क्या है हमारा 3 टाइप्स के होते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन, जिसमें से हम एल्केन अभी पढ़ रहे हैं। एल्केन क्या कह रहा है, ऐसे हाइड्रोकार्बन आप कंफ्यूज होंगे हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें जिस यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित हो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो क्या कह रहा है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बॉन्ड पाया जाता हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बॉन्ड पाया जाता हो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है एल्केन कहलाता है। और एल्केन अगर सिंगल बॉन्ड है ये हमारा, तो इसके लिए हम एन लगाएंगे। ये चीज आपको दिमाग में रखना है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम हमेशा एन लगाएंगे। तो ये हमारा पहला हो गया मैथ, दूसरा हो गया ये एन हो गया प्लस एन लगा दिया। ऐसे आप
चलो ऐसे आप दूसरा बना दो, n इज इक्वल टू रख दो, n इज इक्वल टू रख दो। तो इसको क्या करेंगे, C2 n के जगह पे हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, h लगाएंगे, ये 2 है, 2 रख देंगे, गुणे 2 प्लस 2, ये 2 कैसे आया, क्योंकि हमने n इज इक्वल टू माना, तो ये गया C2h, 2 दूनी 4 और प्लस 2 6 हो गया। अब आपको घबराना नहीं है, ये 2 C2 आया, 6 आया, घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, तुरंत श्रृंखला बना देना है। क्या बनाना है, तुरंत श्रृंखला बना देना है। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7। आप कोई घबराना नहीं है कि आपको घबरा जाना है। ये C2 है, हमने C2 रख दिया, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दिया, हमने हाइड्रोजन फिल करना शुरू कर दिया, हाइड्रोजन फिल करना शुरू कर दिया। अब हम क्या करेंगे, गिनो, 1 2 3 4 5 6, और यही था। अब इसका आईपीएससी नेम क्या बनेगा, C2 है। C2 के लिए क्या बनता है, एथ, हम लगाएंगे एथ, और कौन बॉन्ड है, सिंगल है, तो एथेन हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आईपीएससी नेम हो जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और है इसका, कि देखो कार्बन का जो एल्केन होता है हमारा, एक ट्रिक है कि कार्बन का 2 गुना करो, कार्बन का 2 गुना करो और प्लस 2 ऐड कर दो। क्या करो, कार्बन का 2 गुना करो, प्लस 2 ऐड कर दो। पहचानने का तरीका यही है, बिना आप ट्रिक के तरीका नहीं पहचान सकते। क्या करना है, कार्बन की संख्या जैसे मान लीजिए 4 है, कार्बन की संख्या 4 है, तो 4 दूनी 8 प्लस 2 ऐड कर दो, तो ये हमारा क्या बन गया, एल्केन बन गया। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको समझाने वाला हूं एल्कीन। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, अब क्या करना है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, ये चीज दिमाग में रखो, सेम कॉन्सेप्ट है। एल्कीन में डबल बॉन्ड लग जाएगा, एल्कीन में क्या लगाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। अब मैं आपको पहले इसका परिभाषा लिख देता हूं। ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन कहलाता है। देखो समान सूत्र क्या कह रहा है, समान सूत्र कुछ नहीं है, CnH2n, इतना सा है। अब इतना सा है, इसी में हमें क्या रखना है, n का मान रख के हल कर लेना। आईपीएससी नेम बनाते समय, सी नेम बनाते समय डबल बॉन्ड आया है, तो हम इन लगाएंगे। ये चीज दिमाग में रख लेना, इन, ये इंपॉर्टेंट है। इन लगाते हैं, डबल बॉन्ड की जगह पे हम क्या लगाते हैं, इन लगाते थे, और एल्केन में क्या लगाते थे, एन लगाते थे। अब इसका हम एग्जांपल समझेंगे। क्या करेंगे, एग्जांपल समझेंगे। देखो मान लीजिए n इज इक्वल 2 दे दिया गया, n इज इक्वल 2 दे दिया गया। अब इस फार्मूला में रखो, क्या लगाए हम, C लगाए, n के जगह पे क्या है, 2 है, h है, h लगा दिए, क्या है, 2 गुणे n के जगह पे क्या है, 2 है, बनाए क्या बना, C2, 2 दूनी 4, H4 हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट समझ में और निकल के आया हमारे सामने, जो हमने एल्कीन में बताया था। एल्केन में बताया था, क्या बताया था, कि कार्बन की संख्या का 2 गुना पटको और 2 ऐड कर दो, वो हमारा एल्केन हो गया। इसमें क्या करना है, एल्कीन में क्या करना है, कार्बन का 2 गुना पटक दो केवल, बस क्या हो जाएगा हमारा, तुरंत हमारा एल्कीन बन जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त यहाँ तक वीडियो आप देखे हो तो आपको आनंद आया होगा, अभी और आनंद आने वाला है, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ पूरा क्लियर और स्पष्ट बताता हूँ। अगर वीडियो ध्यान से सुन रहे हो तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि आपको भटकने से अच्छा है किसी भी एक चैनल पे रुक के आप अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी टीचर आपको अच्छा ही बताएगा, गड़बड़ नहीं बताएगा। तो आपको एक चीज समझना है, धैर्य बना के आप बैठो, क्योंकि यूपी बोर्ड में इस समय सन 2025 में जो पेपर आए थे उसमें बहुत बच्चे फेल हो गए। इसका कारण यह है कि बच्चा समझ नहीं पाता। वो 2 दिन इस चैनल से पढ़ा, 4 दिन उस चैनल से पढ़ा, 5वें दिन उस चैनल से पढ़ा, कहीं 2 दिन कोचिंग चला गया ऑफलाइन, 4 दिन स्कूल चला गया।
इसमें बच्चे का दिमाग पूरा माइंड हैंग कर जाता है। वो ये नहीं समझ पाता कि हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या नोट्स बनाना है, क्या कॉपी बनाने अच्छी है, कॉपी बनाना जरूरी है, नोट्स बनाना जरूरी है। ये उसमें कंफ्यूज पूरा साल टाइम बेकार कर देता है। जब पेपर का वक्त आता है तो वो परेशान हैरान रहता है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कैसे पढ़े क्या करें। तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा आपका 2026 का जो पेपर होने वाला है, मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपका ऐसा ना व्यतीत हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे साल में आपको परफॉर्म करना है, जो एक ही दिन परफॉर्म करना है। जब आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छा नंबर लाने से, क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसी दिन लोग आपसे पूछेंगे कि कितना रिजल्ट आया आपका। ये नहीं पूछेंगे कि कितना घंटा आप पढ़ रहे हो, अभी कितना क्या कर रहे हो। आपको ना घर वाले टोकेंगे, ना नात रिश्तेदार टोकेंगे, ना गांव बड़ी दोस्त यार टोकेंगे। टोकेंगे किस दिन? जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा। अरे भैया आपका कितना नंबर आया, अरे भैया कितना नंबर आया। तो आप उस दिन आपका सर झुके ना, आप पूरी एनर्जी के साथ में पढ़ो, पूरा जी जान लगा के पढ़ो, क्योंकि एक साल के बाद में आपको दोबारा हाई स्कूल में नहीं पढ़ना है। तो आप जो काम करो पूरी शिद्दत से जी जान लगा के करो। मेरा यही वादा है, मेरा यही कॉन्फिडेंस है कि आप ईमानदारी से पढ़ोगे। तो चलिए चलते हैं आप अपने दूसरे एग्जाम्पल पे। जैसे मान लीजिए अब इसका हमें आईपीएससी नेम बनाना है। कैसे बनाना है? देखो क्या हुआ, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हमें 2 कार्बन ऐसे लगा दिया। अब क्या कह रहा है? डबल बॉन्ड, हमने डबल बॉन्ड भी लगा दिया। अब हाइड्रोजन की संख्या हमें 4 पूरा करना है किसी तरह। तो इसका कितना होगा? 1 2 3 4 लगा दिया। इसका देखो 1 2 3 4 लगा दिया, हमने इसका फिल कर दिया। अब देखो कार्बन या हाइड्रोजन की संख्या 4 थी, 4 हो गया कि नहीं हो गया? कार्बन की संख्या 2 थी, हो गया कि नहीं हो गया? अब हम क्या करेंगे? 1 2 इसका नंबरिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? कार्बन की संख्या कितनी है? 2, 2 के लिए बनता है 8। अब ये हमारा डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड के लिए हम प्लस इन लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इन बनाएंगे तो ये हो जाएगा एल्कीन, ये हो जाएगा एथीन, हो जाएगा एथीन हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया। ऐसे ऐसे आपको पूरा मैं बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाएंगे। ये पूरा आपको एक एक रख के सारा अपने मन से निकाल लेना है और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर देना है, बताना कि सर इसका ये होगा। तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। तो आपको एल्केन एल्कीन समझ में आया। एल्केन में क्या है? 2 गुना करके 2 ऐड कर दो। सिंगल बॉन्ड के लिए हमें एन लगाना पड़ता है। सेम सिचुएशन इसमें है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है एल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। इसका समान सूत्र है हमारा CnH2n हो गया। आईपीएससी नाम बनाते समय हमें डबल बॉन्ड आया है तो इन लगाते हैं। हमने n=2 ले लिया, C2 इसमें रख दिया, ये हमारा इतना आया और हमारा क्या बन गया? एथीन बन गया। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब मैं इसके बाद में बताने वाला हूँ एल्काइन, वो आपको दिमाग में रखना है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? एल्काइन। देखो इसका क्या कह रहा है। एल्काइन में क्या होता है? हमने पढ़ा एल्केन एल्कीन, एल्केन में सिंगल बॉन्ड लगता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड लगता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अब देखो इसका क्या परिभाषा होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है एल्काइन कहलाता है। एल्काइन कहलाता है। जैसे मान लो सामान्य सूत्र इसका हो गया CnH2n-2। ये इसका क्या हो गया? फार्मूला हो गया। आईपीएससी नेम बनाते समय, IUPAC नेम बनाते समय क्या लगाएंगे हम? ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आयन लगाएंगे। ये चीज दिमाग में रखना। अभी मैं तीनों का साथ में लिख दूंगा। क्या बनाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन बनाएंगे। हम एग्जांपल ले रहे हैं C=3 ले रहे हैं, N=3 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने फर्स्ट एल्केन में फर्स्ट लिया था, एल्कीन में सेकंड लिया था, हम एल्काइन में थर्ड लेके बताएंगे। तो हम लगाएंगे C, थर्ड है हमारा, फार्मूले पे रखो N=3 लेंगे तो ये N3 हो जाएगा। H लगाएंगे, ये 2 गुणे 3 हो जाएगा -2।
क्या हो गया C3H, 3 दूनी 6, 6 माइनस 2, देखो 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4। अब आपको एक चीज समझ में आया, क्या करना है। फर्स्ट में हमने पढ़ा एल्कीन में 2 गुना करके 2 ऐड कर दो, सेकंड में पढ़ा एल्कीन में 2 गुना कर दो केवल। अब थर्ड में हमें क्या करना है, 2 गुना करो 2 माइनस कर दो, 2 गुना करो 2 माइनस कर दो। तो हमने क्या किया, 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 4। अब इसका हम आईपीएससी नेम बनाएंगे, C3 है, C3 हमने ले लिया प्यार से। क्या बनाना, ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 लगा दिया। अब बिना सोचे समझे 4 4 बांट दो, क्योंकि जब तक 4 बांटेंगे नहीं कार्बन की संख्या, जो कार्बन में 4 संयोजकता बाइकोस में, तो जब तक वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, जब तक वो अपना संतुलन नहीं बनाएगा, वो आपका गलत रहेगा कि हम डबल बॉन्ड नहीं दे सकते, सिंगल बॉन्ड नहीं दे सकते हैं। हमें 4 पूरा यहाँ पूरा करना है। तो ये हमारा 1 2 3 4, यानी इसका हमारा कोटा फुल हो गया। अब इसका कोटा हमारा फुल हो गया, क्योंकि देखो 1 2 3 और 4। अब इसका देखो इस कार्बन का 1 2 3 और 4। अब इसका देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो यहां इसलिए नहीं लगाएंगे कि 1 2 3 और एक इसका 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, इसका देखो 1 2 3 4 हो गया। हमने यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, टोटल हाइड्रोजन की संख्या हमारी 4 है, तो 1 2 3 4 हो गया। कार्बन की संख्या हमारी 3 है, ये हमारा 1 2 3 हो गया। अब इसका नाम क्या बनाएंगे हम, 1 2 3, 3 नंबर पे हमारा क्या है, प्रोप है। हम क्या लगाएंगे, प्यार से लिखेंगे प्रोप, प्रोप लिखे। क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, प्लस आयन जोड़ देंगे, ये हमारा क्या बन गया, प्रोपाइन। यही हमारा क्या बन गया, प्रोपाइन। एक और लिख सकते हैं 1 प्रोपाइन। ये चीज आपको दिमाग में रखना है, जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। आज हमने इस वीडियो में आपको आईपीएससी के एल्केन एल्कीन एल्काइन को पूरा निचोड़ उसके बताया है कि कितने बाइकोस में कार्बन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। जब तक वो 4 बॉन्ड अपना एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक वो क्रिया नहीं करेंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। एल्केन में सिंगल बॉन्ड लगता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड लगता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। तो आपको हमने ये भी बताया पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए अभी आपको दे दिया गया यहाँ पे C3H6 दे दिया गया, अब इसको हमें अचानक पहचानना हो तो क्या पहचानेंगे, तुरंत क्या करो, 2 गुना करो, कार्बन की संख्या का 2 गुना करो। तो कार्बन की संख्या 2 गुना 6 होता है। अब हमने बताया था कि जो 2 गुना होता है वो क्या कहलाता है, हमारा एल्केन कहलाता है। तुरंत यहाँ कार्बन की संख्या क्या है, हमारी 3 है, मैथ 8 प्रोप हो गया, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन हो गया। तो तुरंत आपने बना दिया प्रोपीन। अब क्या करोगे, आप तो चुटकियों में लगाने लगे सवाल, अब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हाँ, सच में दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ट्रिक पता चल गया। मान लीजिए आपके पास 5 कार्बन है, तो 5 दूनी 10, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, तो 5 दूनी 10। 5 के लिए आपको क्या लगाना है, पेंट लगाना है। पेंट में क्या जोड़ना है, क्योंकि डबल बॉन्ड इन जोड़ना, पेंटीन हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। अगर ये वीडियो यहाँ तक देखे हो तो बहुत आनंद आया होगा, और आपको पूरे दिल से मैं यही कहूंगा कि आप अच्छा समझो, अच्छा परफॉर्म करो, क्योंकि 2026 में आपको फोड़ के रख देना है। जिस हिसाब से बच्चे 2025 में पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, वो आपकी बार फोड़ के रख देंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपकी बार आप बहुत ईमानदारी से पढ़ने वाले हो। आप जो भी पढ़ो पूरा कॉन्सेप्ट सहित पढ़ो, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे आपको चीजें समझ में नहीं आएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको आनंद आया हो तो प्लीज एक कमेंट कर दीजिए, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मैं फुल एनर्जी फुल जोश के साथ में आपको वीडियो दे सकूं। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।